अगर आप चाहते हो आपकी कहानी इस चैनल पर आए, तो आज ही अपनी कहानी मुझे भेजें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दास्तान एक खौफ। मैं आपकी कहानियों का इंतजार वही करूंगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मेरा नाम इमरान खान है। मैं एमपी के ग्वालियर से हूं और आज की यह कहानी भी एकदम सच्ची है, जो कि मेरे पिताजी के साथ घटी है। मेरे पिताजी बहुत ही हिम्मत वाले और निडर इंसान थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो अपनी जवानी पर थे, तब वो अपने पिताजी के साथ अक्सर देर रात को काम से छुट्टी करके घर आया करते थे। वह भी लगभग रात के 11 या 12 बजे। उनका घर यानी मेरे दादा दादी का घर, वहां जाने के दो रास्ते थे। उन्हें आप गली भी कह सकते हैं, जो कि आज भी है। वह गलियां जब पड़ती थी, तब उनका घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रह जाता था। और जब पिताजी काम से लौट कर आते थे, तो गली सीधे हाथ पर पड़ती थी, तो अक्सर उसी गली से अपने घर की ओर जाया करते थे। सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी ही नहीं, रात के वक्त जो भी आता था वह सीधे हाथ वाली गली से ही आता था। ना जाने क्यों, पर उल्टे हाथ में भी एक गली थी, लेकिन रात के वक्त वहां से कोई भी नहीं आता था। उस गली में एक गंदा नाला भी था और ठीक उस नाले के बगल से एक गली भी जाती थी, जो कि लोगों को बाजार तक पहुंचाती थी। लोग अक्सर उस गली का यूज दिन में किया करते थे और ठीक अंधेरा होते ही वह गली एकदम सुनसान हो जाया करती थी। ठीक उस नाले के सामने, यानी जहां मेरे पिताजी को जाना होता था, उसी जगह पर एक हनुमान जी का मंदिर भी था और सीधे हाथ वाली गली के आखिर में एक दरगाह भी थी। वह दोनों गलियां एक छोटे से मैदान में जाकर खुलती थी। उस जगह पर पहुंचने के बाद दरगाह और मंदिर दोनों नजर आते थे। वह दरगाह और मंदिर आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। खैर, अब कहानी पर आता हूं। जब पिताजी अपने घर की तरफ आते थे, तो ठीक उन गलियों के आने से पहले एक लकड़ी का टाल भी पड़ता था। पिताजी ने मुझे बताया कि ठीक उसी टाल से शक्ति की शुरुआत होती थी। उस रात जब पिताजी उस टाल के पास से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि एक काला साया उनकी साइकिल के आगे चल रहा है। कभी वह साया किसी पेड़ पर नजर आता, तो कभी किसी दीवार पर। कई बार वो छोटा हो जाता, तो कई बार बड़ा। लेकिन पिताजी इन चीजों से कभी नहीं डरते थे, क्योंकि वह एक बहादुर पिता के बेटे थे, जिन्होंने आधी रात को ना दिखने वाली अनजान शक्ति को अपने हाथ से दूध पिलाया था। और तो और उन्होंने अनजान शक्ति से निडर होकर बातें भी की थी। खैर, कुछ ही देर में वह दोनों गलियां भी आ गईं। पिताजी अक्सर उस सीधे हाथ वाली गली से ही जाया करते थे, लेकिन आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उन्होंने अपने आप से कहा कि आज मैं अपना रास्ता छोड़कर इस दूसरे वाले रास्ते से जाता हूँ, देखता हूँ कि यह मेरा क्या करता है। पिताजी अपनी साइकिल से बिना उतरे उस गंदे नाले वाले रास्ते पर चलते हैं और ठीक वह साया भी कभी उनके आगे और कभी पीछे लगातार बना रहा। कुछ ही देर बाद पिताजी उस मंदिर वाली साइड में जाकर खड़े हो गए और जब उन्होंने पीछे देखा, तो साया इस नाले में खड़ा होकर लगातार अपना सर हिला रहा था। पिताजी समझ गए थे कि इसका दायरा इतना ही है, शायद ये मुझे नाले की तरफ आने को कह रहा है। पिताजी ने उससे कहा कि तू जो कोई भी है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू इस मंदिर वाली सीमा के पास आकर दिखा। वह साया ना में सर हिला रहा था। पिताजी ने मंदिर पर अपना सर झुकाया और जब दोबारा देखा, तो वहां कुछ भी नहीं था। पिताजी ने समझदारी से काम लिया। उस दिन के बाद से वह उस रास्ते से कभी नहीं गए। शायद उस नाली की वजह से ही लोग वहां नहीं जाते होंगे, क्योंकि हर शक्ति का अपना एक डेरा होता है। अगर आप उस तक पहुंच जाते हो, तो नहीं मालूम वह आपके साथ लग जाती है। बाकी यह एक सच्ची कहानी है, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे आज से कई साल पहले सुनाई थी। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। आई लव यू पापा। आपको इनकी कहानी कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।